एपिसोड 3 की शुरुआत में अपनी हीरोइन सुसु एक लड़के से मुंह छुपाकर भाग रही होती है और येवुफान से टकरा जाती है। येवुफान उसे देखते ही पहचान जाता है और बोलता है, कल कार से ठोकना कम था क्या कि आप फिर टकरा रही हो। सुसु भी उसे पहचान लेती है और सॉरी बोलते हुए कहती है, क्या कुछ टाइम के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करोगे। येवुफान पूछता है, क्यों। तो सुसु कहती है, यूनटियान नाम का एक लड़का मुझे परेशान कर रहा है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो येवुफान कहता है कि मेरा ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर सुसु कहती है, तो क्या तुम हेल्प नहीं करोगे। इतने में यूनटियान सुसु को देख लेता है और उसके पास आकर एक फूलों का गुलदस्ता पकड़ाते हुए बेस्ट विशेष कर देता है। तब सुसु कहती है कि वैसे तो थोड़ी देर पहले मेरा मूड एकदम ठीक था, पर तुमको देखकर अब मूड खराब हो गया है। और वैसे भी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो तुम मुझसे दूर रहा करो। तब यूनटियान बोलता है कि झूठ मत बोलो, कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तब सुसु येवुफान को पकड़ते हुए उसे कंधे पर अपना सर रखती है और कहती है कि ये रहा मेरा बॉयफ्रेंड येवुफान। तब यूनटियान सुसु से कहता है कि तुम्हें यूं ही किसी को बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, कम से कम लड़का थोड़ा क्लासी तो दिखना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बिलीव करूंगा तुम पर। तब येवुफान कहता है कि तुम्हारे बिलीव करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर यूनटियान गुस्से से येवुफान को कहता है कि तुम सुसु को डिजर्व नहीं करते। क्या तुम्हारे बैंक में पैसे हैं, क्या तुम साल में 10 लाख रुपया कमाते हो। तब येवुफान कहता है कि मैं अब तक स्टूडेंट हूँ। तब यूनटियान कहता है, मैं जियांग फैमिली का एक लौटा वारिस हूँ और हमारे पास 100 मिलियन युआन से भी ज़्यादा संपत्ति है, तुम्हारा मुझसे कोई कंपेयर नहीं है। तब पास खड़ी एक लड़की कहती है कि ये तो बहुत अमीर है, मुझे मौका मिले तो मैं अभी उससे शादी कर लूँ। यूनटियान फिर से कहता है कि क्या तुम कभी उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जा सकते हो, और अपने ब्लू कार को दिखाकर कहता है, ये मैंने यूरोप से मंगवाया है, तुम्हारी तो इतनी औकात ही नहीं है। तब येवुफान हंसता है और कहता है कि इसका मतलब तुम किन सुसु को गोल्ड डिगर कहना चाहते हो, जो कि सिर्फ तुम्हारे पैसों पे मरती है। ये सुनकर यूनटियान का चेहरा उतर जाता है और वो सुसु से कहता है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, और जब से मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुना है तब से परेशान हूँ, और मुझे पता लगा है कि एक्सीडेंट में तुम्हारी कार भंगार बन गई है, तो मैं तुरंत ये खरीद लाया सिर्फ तुम्हारे लिए। यूनटियान अपने हाथ से एक बंदे को कुछ इशारा करता है। इशारा पाते ही वो बंदा चिल्लाने लगता है कि हाँ कर दो, हाँ कर दो, और उसे देखकर आसपास के लोग भी वही नारा लगाना शुरू कर देता है। इसके बाद यूनटियान सुसु के सामने नील डाउन होकर कहता है कि तुम्हें देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को कभी भी नहीं देखूंगा, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लोगों का नारा अभी बंद नहीं हो रहा था। इतने में येवुफान हंसता है और कहता है कि तुम लोगों के कदर नहीं करते, तुम्हारे लिए सुसु से ज़्यादा उसकी कार इम्पोर्टेंट था। ये सुनते ही सुसु भी कहती है कि अगर मुझे तेरे कॉल का जवाब देना नहीं होता तो मेरा एक्सीडेंट भी नहीं होता। तब यूनटियान कहता है कि मैं तुमसे ट्रू लव करता हूँ। तभी येवुफान यूनटियान को स्कैन करता है और दौड़कर उसके पॉकेट से एक रुमाल निकाल लेता है और सबको दिखाते हुए कहता है कि ये लड़का सुसु से रियल लव का दावा कर रहा है और दूसरी तरफ किसी और लड़की का रुमाल अपने पॉकेट में लेकर घूम रहा है। ये सुनकर सुसु उसे घूर कर देखती है। तब यूनटियान हड़बड़ा कर सुसु से कहता है कि ये तो सिर्फ मैं गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए लाया था। इतने में येवुफान कहने लगा, ये लड़का सुसु को 2 महीने से पसंद करता है और मैं 1 महीने से, लेकिन मैंने कभी गेस्ट को एंटरटेन करने का नहीं सोचा। अब यूनटियान सोच रहा है कि ये रुमाल किस लड़की का है, ये भी मुझे याद नहीं, ऊपर से ये तो मेरे पॉकेट में था, फिर इसको कैसे दिख गया। अब वहाँ उसके सपोर्ट में खड़े लोग भी कहने लगता है कि कितना फालतू लड़का है जो एक लड़की का रुमाल पॉकेट में लेकर दूसरी लड़की को प्रपोज करने आया है, प्यार की लंबी लंबी बातें फेंक रहा है। अब यूनटियान सोचता है कि
मेरा प्लेबॉय वाला राज सबके सामने खुल गया, ये तो बहुत बुरा हुआ। और सुसु से कहता है कि ये रुमाल तो मैंने अपने दोस्त से लिया था सूट साफ करने के लिए और उसको उसके गर्लफ्रेंड ने दिया था, मुझ पर बिलीव करो। इतने में यूफान एक बार फिर उसको स्कैन करता है और उसके पॉकेट में एक मेडिसिन का बोतल देखता है और निकाल लेता है और यूनटियान से कहता है कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें रुमाल दिया है, पर मुझे लगता है कि तुम पेन भी दोस्त से उधार लेके पहनते हो और तुम्हारा दोस्त पॉकेट से सामान निकालना भूल गया होगा। तब यूनटियान सुसु से कहता है कि तुम उस पर ट्रस्ट करो, मैं इनोसेंट हूँ, लगता है कि दोस्तों ने मेरे साथ प्रैंक किया होगा। अब यूफान मेडिसिन को सुसु के हाथ में देकर कहता है कि तुम खुद देख लो, ये मेडिसिन यंग एज में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए खाया जाता है। जो लोग अपनी फैमिली नहीं बढ़ा सकते वही लोग ये मेडिसिन खाते हैं। ये देखकर सुसु को गुस्सा आता है और वो मेडिसिन यूनटियान के मुंह में दे मारती है और कहती है अब दोबारा मेरे सामने मत आना। अब यूनटियान गुस्से में फूल को गिरा देता है और यूफान को कहता है कि तुमने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दिया है। फिर उसे पंच मारने की कोशिश करता है, पर यूफान उसके हाथ को मरोड़ के उसी को एक लात मारता है, जिससे यूनटियान दूर फेंका जाता है और यूफान सुसु को लेकर चला जाता है। अब यूनटियान खड़ा होता है और पीछे से चिल्लाता है यूफान के बच्चे, तूने मेरे गर्लफ्रेंड को चुराया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बस तुम मेरा इंतजार करो। और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 का अंत होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इसी और एनीमे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स।